हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ना बहुत ही एक सीरियस बेस पे है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक केयर और वेलनेस के बारे में, जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे यूट्यूब पे भी और भी जैसे डॉक्टर्स वगैरह भी। और अब हम क्विक बात करते हैं कि जो सिक केयर और वेलनेस क्या होती है। सिक केयर दोस्तों, जैसे कि अगर मतलब बेसिकली हम हिंदी में बताएं, बीमारी में और हमारी ओवरऑल हेल्थ केयर के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, छोटा डिफरेंस इसको समझने की कोशिश करते हैं आज। सो दोस्तों, जो सिक केयर होता है वो होता है जैसे हमें कोई भी बीमारी हो गई है ना, तो उसका जो मेन हमारा इलाज है ना, वो हम लोग क्या सोचते हैं कि वो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें जो है शायद हम जो है मेडिसिन से सही होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है मेडिसिन से सही नहीं होते हैं। मेडिसिन इज जस्ट अ टेम्परेरी रिलीफ। ठीक है, सो हमें कोई भी बीमारी है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी बीमारी मान लो आप, जुकाम है, बुखार है ना, कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम मान लो आप, जहाँ कुछ भी एनीथिंग है ना, कुछ भी बीमारी, हम उसके लिए भागते हैं सीधा डॉक्टर के पास। ठीक है, और डॉक्टर भी हम लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं बताता है कि आप लोगों को मतलब प्रॉपरली जो है आपको आराम रिलीफ कहाँ से मिलेगा। ठीक है, सो दोस्तों, जो मेडिसिन है ना वो जस्ट ए टेम्परेरी रिलीफ है। आप इस बात को समझिए प्लीज़, जो मेडिसिन है वो टेम्परेरी रिलीफ है। आप चाहे तो गूगल करो, कहीं पे भी करो, साइंस खुद ये चीज़ बता रही है, मेडिसिन इज जस्ट अ टेम्परेरी रिलीफ। ठीक है, आपको अगर अपनी पूरी बॉडी की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है तो आपको उसके लिए वर्कआउट वगैरह पे ध्यान देना होगा। वर्कआउट ये नहीं मैं बोल रहा कि आप जिम में ही जाओ। ठीक है, जिम जाओ, चाहे ग्राउंड के अंदर सैर करो आप, फिर आप अपनी डाइट का ध्यान रखो। ठीक है, सो दोस्तों, इसके लिए अगर मैं एक बेसिकली आपको सिंपल सा बात बताऊँ ना, तो आप फिटनेस लाइन के अंदर देखा जाए तो फिटनेस लाइन के अंदर बोला जाता है, किचन इज़ योर हॉस्पिटल एंड मेडिसिन इन योर फूड। मतलब इसके अंदर आप खुद सोचो कि जो हमारा किचन है ना, जहाँ पे कुछ भी बनता है, हमें बीमारी वहाँ से ही शुरू होती है। सो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान दें। अगर आप किचन के अंदर कुछ अच्छा बनाओगे तो आपकी बॉडी अच्छा ही रिजल्ट देगी। अगर आप वही किचन के अंदर ज़्यादा ऑयल वगैरह यूज़ करोगे, फिर आप ज़्यादा मीठा खाओगे, चाय वगैरह ज़्यादा पियोगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो आप ये भी समझिए। और दोस्तों, वेलनेस क्या होती है? वेलनेस के अंदर जैसे कि अभी मैंने बोला अभी आप लोगों को, जो मेडिसिन है वो जस्ट अ टेम्परेरी रिलीफ है। ठीक है, मेडिसिन लो, बट उसके साथ साथ आप अपने आप को प्रिकॉशंस जरूर रखो ताकि आपको आने वाले समय में मेडिसिन की ना ज़रूरत पड़े। आप दोस्तों अब देख लो, इंडिया के अंदर मोस्टली पीपल ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत तो है ही है। वो क्यों है? वो आप लोगों ने कभी सोचा? हर घर के अंदर 3 से 4 लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत से पूरा जूझ रहे हैं, है ना। हर दूसरे तीसरे दिन मेडिसिन आ रही है उन लोगों की। क्यों आ रही है जी? ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया, नीचे हो गया, क्यों हो गया? ये कभी सोचा आप लोगों ने? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि हम लोग अपनी डाइट के अंदर ऑयल वगैरह बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी डाइट के अंदर शुगर ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है। हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। हम उसी की जगह अगर कुछ अच्छा खाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छा ही रिजल्ट देगी। आप लोग इस बात को समझिए। ठीक है, कोई भी डॉक्टर आप लोगों को ये बात नहीं बताएगा बिल्कुल भी, क्योंकि उन लोगों के भैया पैसे बन रहे हैं। कोई भी डॉक्टर नहीं बताता। 100 में से कोई एक डॉक्टर बताएगा आप लोगों को कि आप सर एक्सरसाइज पे ध्यान दें, ये करें, वो करें। दोस्तों आप समझिए, मैं आज ही आपको एक बात बता देता हूँ, आप इस चीज़ को ज़रूर सुने। अगर आप आज के समय के अंदर ये वीडियो देखने के बाद भी आप लोग अपना वर्कआउट शुरू कर देते हैं, ठीक है, सैर वगैरह सब शुरू कर देते हैं, तो सही रहोगे। नहीं तो आने वाले 4-5 साल बाद आपको किसी न किसी डॉक्टर के पास जाके आपको ज़रूर वो बोल देंगे आपको कि सर अब आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम घर के अंदर ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, शुगर यूज़ कर रहे हैं, कितने लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, कितने लोगों को जॉइंट पेन हो रही है। वो क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है। ऑयल को ज़्यादा हीट करने हैं। ठीक है, आप घर के अंदर कोई भी सब्जियां वगैरह बना रहे हो तो उसको ज़्यादा मत पकाओ ना, नॉर्मल रखो। कितना कुछ पड़ा है यूट्यूब पे, कितना कुछ पड़ा है यूट्यूब पे, आप समझो। ठीक है, सो यही था जो हमारा आज का डिफरेंस था, सिक सिक केयर और हेल्थ केयर के बारे में, हेल्थ एंड वेलनेस के। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस मतलब कि आप अपने आप को एक्सरसाइज के अंदर अपने आप को रुझा के रखें। आप अपनी एक्सरसाइज जरूर कंटिन्यू करें। ठीक है, अभी कुछ लोग सोचते हैं कि सर हम सप्लीमेंट वगैरह नहीं लेंगे जिम के अंदर। क्यों भाई? मेडिसिन नहीं खा रहे आप लोग? मेडिसिन भी तो खा ही रहे हो ना, तो फिर
सप्लीमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो भी डाइटरी ही है। अगर आप लोग डाइट से पूरा कर सकते हो प्रोटीन तो वहाँ से कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर हम हाँ, मैं वेजिटेरियन लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ, क्यों करता हूँ? इसीलिए क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो वेजिटेरियन में बहुत कम है। चाहे हम लोग कितना भी कह लें कि सर हाँ वेजिटेरियन से हम पूरा कर लेंगे, मैक्रोस बैलेंस नहीं ना होंगे। नॉन वेज के अंदर तो है हमारे पास ऑप्शन, लेकिन नॉन वेज भी कितना खा लोगे, ठीक है ना? थोड़ा समझने की ज़रूरत है आप लोग। अच्छा, एक बात और है, लोग बोल रहे हैं कि आजकल सर आप वे प्रोटीन मत लो, सर क्रिएटिन मत लो, इससे किडनी डैमेज होगी, इससे आपका जो है लीवर जो है ख़राब हो जाएगा वे प्रोटीन से, क्रिएटिन से। तो सर आप लोग जो दारू वगैरह पीते हो उससे उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, आप घर में जो इतना इतना ऑयल यूज़ कर रहे हो, रोज़ की 4-4 5-5 कप चाय के पी रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा, उससे हमारी बॉडी को कुछ नहीं होता है। सर ये लोगों का एक बनाया हुआ मिथ है कि आप सप्लीमेंट यूज़ मत करो, ऐसा है वैसा है। जो भी एक हमारी जो साइंस जिसको भी कोई भी सप्लीमेंट आता है वो पूरा रिसर्च होके फिर ही मार्केट में आता है, जो डाइटरी सप्लीमेंट है, ठीक है? बस आप डिपेंड करता है कि वो बुरा क्यों होता है जब हम लोग सस्ते की ओर भेजते हैं जाते हैं, ठीक है? सस्ता देखते हैं कि हमें सस्ता मिल जाए कहीं से भी। सस्ता क्यों? अपनी बॉडी के अंदर डालना है, बॉडी के अंदर डालना है तो थोड़ा अच्छे ब्रांड का देख लो ना आप लोग। क्यों देखना है सस्ता? सस्ता लोगे तो फिर आप पछताओगे ही ना, ठीक है ना? सो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों कि आप अपनी जो है हेल्थ एंड वेलनेस पे ध्यान दो, ठीक है? सिक केयर पे आप देखो, अगर आपको देखो कि आपको मेडिसिन आप रोज़ ले रहे हो तो उसको प्रॉब्लम वो आपकी बॉडी टॉक्सिक कर रही है ना, लिवर टॉक्सिक कर रही है, वो भी चीज़ें आपकी लिवर फैटी कर रही हैं। आप ये चीज़ को समझो, ठीक है? सो आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस पे ध्यान दो, आप रोज़ एक्सरसाइज़ करो, आप अपने ट्रेनर से बात करो कि हमें ये बीमारी है, उसका सॉल्यूशन बताओ। तो दोस्तों जो एक्सरसाइज़ ही आपकी बीमारी की असली जड़ है, आप अपनी बीमारी को वहाँ से ही सही करोगे, मेडिसिन से नहीं सही होगी। मेडिसिन इज़ जस्ट अ टेम्परेरी रिलीफ। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है? सो दोस्तों आज का यही है था हमारा टॉपिक। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, ठीक है? और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।